हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है लो वाले पे। ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये बोला है कि टॉप के वकील कैसे बने, वकील बनना चाहते हो आप अगर, और वकील बनने में आपको परेशानी आ रही है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अगर आप वकील बनना चाहते हो अच्छे तरीके से। और जो वकील है वो उनको भी मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। जो 5 चीज़ें आपने कवर कर ले तो भाई सही बता रहा हूँ, सामने वाले की अच्छे तरीके से फाड़ सकते हो। मतलब कि आप इतने तगड़े वकील बन जाओगे कि मतलब कि आप सारा जज का पेपर भी आप क्लियर कर दोगे, मजिस्ट्रेट का पेपर भी। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बस वीडियो को पूरा देखना। ओके, लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके। तो सबसे पहले 5 पॉइंट कौन से है, सबसे पहला बात देखो दोस्तों। 5 पॉइंट से पहले आपको वो बात बताता हूँ। देखो, तो आपको बताता हूँ कि आपको क्या है। आपको 5 किताबें आपको याद कर लेने। देखो, आपका सिलेबस अलग है, वो मैं बताता हूँ कि हर साल के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से आपका सिलेबस अलग अलग होता है। भाई हमारे सिलेबस में क्या है, मगर ये ध्यान रखना अगर आपको वकील ही बनना है तो भाई आपको 5 सब्जेक्ट अलग से, मतलब बुक है वो सिलेबस के अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मगर उन सब्जेक्ट को आपको अलग से क्लियर करना पड़ेगा, मतलब अलग से कवर कर लो, अलग से पढ़ते रहो उनको। तो आपको वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब इतना ताड़ू फाड़ू वकील बन जाओगे। तो सबसे पहली बात आती है, तो उसमें कौन कौन सी आपकी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहला एक्ट है, सबसे पहला फर्स्ट ध्यान रखना, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। जो एविडेंस एक्ट है, इस एक्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो गारंटी के तौर पर कह रहा हूं, आपका एविडेंस जो एक्ट होता है ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एविडेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है उसके अंदर। ठीक है, केसों के अंदर। ठीक है। तो केस जो चलता है एविडेंस के हिसाब से चलता है। आपको ये एक्ट तो परमानेंटली आपको दिमाग में रट लेना है, अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से याद करें, बहुत बड़े तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5 एक्ट बताऊंगा, बस 5 को क्लियर कर लेना, फिर और आगे बताऊंगा। फर्स्ट है, तो सेकंड आप ये कर लेना, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 98 का। ठीक है। तो ये वाला आप सीपीसी कर लेना, सीपीसी। ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से करना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है। सिविल कोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। सिविल कोर्ट, अगर आपको सिविल कोर्ट ज्वाइन करना है, मगर फिर भी आपको पढ़ना जरूर है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, समझ के, ये जरूर नहीं याद करना, मगर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर टॉप का वकील बनना तो भाई याद जरूर कर लेना मस्त तरीके से। ओके। तो सिविल प्रोसीजर कोड, अब सीपीसी। ठीक है। सीपीसी का क्या काम होता है, सीपीसी के जो सिविल केस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब उस इस सीपीसी जो होती है, जो एक्ट है, ये इसी से ही कोर्ट चलती है। ठीक है। इसी से ही कोर्ट चलती है, इसी से नोटिस देते हैं, जो भी है जो कार्रवाई चलती है, इसी की धाराओं के अनुसार कोर्ट चलती है। ठीक है। तो सीपीसी ये याद करना। दूसरा तो हो गया, अब तीसरा। ठीक है, सिविल प्रोसीजर तीसरा और चौथा ही हो जाएगा। तीसरा चौथे में कर लेना, एक सेकंड, ये रहा आईपीसी और सीआरपीसी। दोस्तों चौथे नंबर पे आईपीसी कर लेना। ये तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट सभी 5 बताऊंगा, कोई ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ 5 बताऊंगा आपको। आईपीसी कर लेना, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, आईपीसी कर लेना। इससे कि वो जो धारा लगती है भाई, पुलिस वाले कौन सी धारा लगाते हैं। ठीक है। आईपीसी के अंदर, इंडियन पैनल कोड में, आपको पता ही है ये तो। अगर ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है सीआरपीसी। ठीक है। सीआरपीसी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सीआर क्रिमिनल कोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। तो सीआरपीसी का यूज़ कैसे किया जाता है दोस्तों, आईपीसी तो पुलिस वाले लगाते हैं, ठीक है, किसी को पर्सन के ऊपर। ठीक है। जो पकड़ के लोगों के ऊपर। और सीआरपीसी क्या करती है, सीआरपीसी जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, वो सीआरपीसी एक्ट के अनुसार चलती है, जो कोर्ट होती है। ठीक है। तो जो सीआरपी से अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली भाई, क्रिमिनल को कैसे अपील करनी है, मतलब उसको अपील या उसको बेल, हर चीज़ के लिए चार्ज क्या लगता है, हर चीज़, मतलब एवरीथिंग सीआरपीसी से चलता है। जो क्रिमिनल केस होता है, आपको पता है क्रिमिनल केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर आपको टॉप का वकील बनना है, एक नंबर का वकील बनना है, तो भाई सीआरपीसी अच्छे तरीके पढ़ लेना। वो जो पुलिस होते हैं, पुलिस की पावर भी दी है, कोर्ट की पावर आपको पता ही है, सब चीज़ें, मगर जो बताऊँगा वो अच्छे तरीके से कर लेना। ओके। आईपीसी और सीआरपीसी ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना दोस्तों मेरे भाई। ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी आने वाले टाइम में आगे, कि भाई कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। ओके। तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं आपको 100% श्योर कह रहा हूँ दोस्तों। 4 हो गया, 5वां एक और है, इसमें सारा, इसमें वो फोटो नजर नहीं आ रही, चलो 5 मैं आपको अलग से बताता हूँ। 5वां दोस्तों, 5वां पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, 5वां। ठीक है। 5वां कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान पढ़ लेना। ठीक है। वो भारत का संविधान पढ़ने से होगा कि आर्टिकल, तो उससे पता चल जाएगा पूरे भारत में क्या पावर है क्या नहीं है। ठीक है। वो वकीलों में बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। 5, अगर ये 5 बुक आपने पढ़ ली तो इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, टॉप का वकील बनोगे, एक नंबर का वकील बनोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।
अब ये आगे आपकी किताबें कौन सी पढ़नी है। देखो सिलेबस आपका है वो चलता रहेगा, ये सिलेबस के अंदर भी आते हैं ये वाले सब्जेक्ट, और बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये 5 जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बस यही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और भी है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना, इसके बिना आप वकील नहीं बन सकते, बहुत अधूरे रहोगे ज़िंदगी में, कभी पूरा मार खा जाओगे, ध्यान रखना। अब बात आती है अब वकील बना अगर, फिर अब आपको लैंग्वेज, देखो दोस्तों लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज, ठीक है, आपको आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में करो मगर उससे कोई लेना देना, मगर इंग्लिश लैंग्वेज पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आपको पता ही है इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में जैसे ड्राफ्ट नोटिस जो भी है, हर चीज़ जो एवरीथिंग, अगर आपको स्पीच भी देनी है सामने वालों को अच्छे तरीके हवा ख़राब करनी है उसकी, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, ये इंग्लिश लैंग्वेज पे लग जाओ और दिमाग से लग जाओ, ध्यान से लग जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओ मेरे भाइयों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, बस ये कर लो तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी काम है भाई, किसी भी अदर स्टेट में अगर आप जाते हो, किसी भी बढ़िया लेवल पे जाते हो, आप काम सीखते हो, तो उसमें भी बस ये आएगा। ठीक है, काम आसानी से सीख जाऊँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, काम सीखना जल्दी सीख जाऊँगा, मगर उसके लिए आपको ये टॉप अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको सीख जाओगे। ठीक है, कोई कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको, अगर वकील बनना चाहते हैं। ठीक है, आपको 5 चीज़ों पे ध्यान रखना है, और परेशानी इसी वजह से आएगी क्योंकि आपको आईपीसी नहीं पता, सीआरपीसी नहीं पता, एविडेंस नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, इंग्लिश नहीं आ रही मेरे भाई, बस ये चीज़ ध्यान रख लो, आप लग जाओ मेहनत करके, बस ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 6 महीने 7 महीने 1 साल करने वाला बच्चा 2 महीने भी कर देगा, मगर आपको पढ़ना है ऐसे, आपको ज़्यादा ये रट्टा नहीं मारना, पहले पढ़ो, 1 बार 2 बार रिवीजन मारो, लिख लिख के नोट्स बनाओ। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आए, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आए, वकीलों से जुड़ी, एडवोकेट से जुड़ी, लॉ स्टूडेंट जो भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखे, मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि दिक्कत बच्चों को बहुत आती है, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, जो वो आते हैं। ठीक है, अगर जो पढ़ने वाले को सबसे ज़्यादा आती है, और कैसे आपको चला करना, कैसे आपको डील करनी है क्लाइंट से, मैं हर चीज़ को आपको बताऊंगा कि ऐसे आपको पब्लिसिटी अपनी बनानी है, पॉपुलर कैसे होना है, वो हर चीज़ को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख देना दोस्तों, लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद। अगर आपको एग्जाम में भी दिक्कत आ रही है, पेपर में भी दिक्कत आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा मेरे भाई। ओके, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। धन्यवाद।